Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your 7th chapter, Volcano. Today we discuss here the topic types of volcanoes and product of volcanic eruption. Means we discuss here types and which product are erupt outside by the volcanic activity. So we discuss here the two main features. Okay, in last video we already discussed what is the volcano, what is the vent, what is the magma, what is the lava. Just its introduction part we already discussed. Okay, further part we discuss today. So types of volcano can be classified on the various basis. अगर हम देखा जाए वॉल्केनो को अगर कैटेगराइज करना उसको तो उसके डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन. दे आर ग्रुप्ड इन 3 टाइप. मीन्स जो मटीरियल्स इरप्ट हो रहा है आउटसाइड, जो फ्रीक्वेंसी है उसके बेस पे उसको डिवाइडेशन की है हमने और उसके बेस पे को 3 पार्ट में कहते हैं. फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनो, सेकंड डोरमेंट वोल्केनोस और थर्ड इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो. ओके, जैसे फर्स्ट वी स्टार्ट हियर एक्टिव वोल्केनो. जैसे आपके नेम से क्लियर है, एक्टिव मींस जो एक्टिव फॉर्म में है. ओके, सो एक्टिव वोल्केनो एंड एक्टिव वोल्केनो इज वन दैट हैज इरप्टेड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री और इज currently erupting and is expected to erupt again in the near futures. एक्टिव मीन्स क्या हुआ, जो ऑलरेडी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि लास्ट टाइम का इरप्शन हुआ था पास्ट में. ओके, अगर हम बात करें प्रेजेंटली तो प्रेजेंटली भी इसका इरप्शन हो रहा है. ओके, एंड एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर भी इसमें इरप्शन होगा. ओके, तो उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, जो पास्ट में था प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी होगा. ओके, उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोस. एक्टिव वोल्केनोस मींस वन दैट हैज इरप्टेड in the recorded history or is currently and expected to erupt again in near futures. जो पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी इरप्शन हो रहा है और फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है कि वहां इरप्शन होगा. इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो. ओके, सो माउंट विसुवियस, माउंट स्ट्रम्बोली, माउंट एटना इन इटली एंड मोना लोआ इन हवाई आइलैंड are example of active volcano. Clear? These are the some example of active volcano. In our country India also one active volcano in Varun Island. Varun Island इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है. ओके, इज वन एन एक्टिव वोल्केनो. इंडिया का एक आपका एक्टिव वोल्केनो भी है इंडिया में. एग्जांपल वो है बैरन आइलैंड, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में located. Okay, in all there are about 500 active volcano in the world. पूरे whole world में estimated near about 500 active volcano है. Okay, this is the first active volcano. So active volcano means an active volcano is one that has erupted in recorded history or currently and expected to erupt अगेन इन नियर फ्यूचर्स. जो पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी की वहां पर इरप्शन होगा, उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो. और सम एग्जांपल माउंट विसुवियस, माउंट स्ट्रम्बोली, माउंट एटना इन इटली, ये तीनों का है इटली में. और मोना लोआ इन हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड आपका पैसिफिक ओशन में है. ओके, सो यार सम एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो. इंडिया में भी वन एग्जांपल है इसका एक्टिव वोल्केनो का, वो है आपका बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड में. ओके, और ऑल ओवर वर्ल्ड में नियर अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनो है. ओके, सो वी स्टार्ट हियर. सेकंड, डोरमेंट वोल्केनो. अब फर्स्ट हमने डिस्कस किया एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो. ओके, सो डोरमेंट वोल्केनो इज आल्सो नोन एज स्लीपिंग वोल्केनो. स्लीपिंग वोल्केनो. और व्हाई वी कॉल स्लीपिंग
और अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इन 3 वॉल्केनोज, सबसे जो डेंजरस है वो आपका डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ओके, बेसिकली सोचने में लग रहा है कि एक्टिव मोर पावरफुल होगा, क्योंकि ये पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में ही और फ्यूचर में होगा। लेकिन जो डॉर्मेंट है, इस आसन स्लीपिंग जो सो चुका है, वो डेंजरस कैसे हो गया? क्लियर? सो वी डिस्कस करेंगे इसमें यहाँ पर। सो दिस वॉल्केनो रिमेन स्लीप फॉर सम टाइम बिफोर बिकमिंग एक्टिव वॉल्केनो अगेन। मीन्स डॉर्मेंट वॉल्केनो क्या है कि पास्ट में ये इरप्शन हुआ था इसका बहुत टाइम पहले, लेकिन आफ्टर दैट नो इरप्शंस देयर। कि पर्टिकुलर कोई वॉल्केनो है, सपोज करो वॉल्केनो है, ठीक है, यहाँ से मटेरियल बाहर आके इरप्शन हुआ, इसको पास्ट में हुआ था। आफ्टर दैट बहुत सारे ईयर के बाद यहाँ पर इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या है कंडीशन, किसके माउथ से ऑलवेज स्मोक बाहर आ जाता है। स्मोक जो धुआं है वो एस्केप होता रहता है। ओके, सो means these volcano remain sleep for some time before coming active volcano again। कि में एक्टिव होने से पहले ये कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, स्लीप हो जाता है, सो जाता है। दीज वॉल्केनो वेरी डेंजरस, क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर वॉल्केनो के पास रिसर्च के लिए जाते हैं तो हम अपनी एक प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। ओके, इफ एक्टिव वॉल्केनो इज देयर तो हमें पता है कि ये पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, तो हम उसको प्रोटेक्शन के साथ जाएंगे। ओके, लेकिन अगर डॉर्मेंट की रिसर्च के लिए हम वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, सो वहां पर हजारों लाखों सालों से इसमें इरप्शन नहीं हुआ था, पास्ट में हुआ था, बहुत पहले हुआ था, उसके बाद इरप्शन नहीं हुआ, वो स्लीपिंग फॉर्म है। तो हम कई बार नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि ये काफी सालों से इरप्शन हो, तो अब कहाँ होगा, तो हम वहां पर अच्छी सेफ्टी के साथ नहीं जा पाते। ओके, लेकिन इट मे बी इरप्ट एनी टाइम। स्लीपिंग वोल्केनो तो है, लेकिन ये इरप्ट हो सकता है किसी भी टाइम। ओके, तो उसको बोलते हैं हम डॉर्मेंट वोल्केनो। ठीक है, दीज वोल्केनो रिमेन स्लीप फॉर सम टाइम बिफोर बिकमिंग एक्टिव वोल्केनो अगेन। दीज वोल्केनो आर वेरी डेंजरस, ओके, बिकॉज इट इरप्ट एनी टाइम। कभी भी इरप्ट, कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि आज इरप्ट हो जाए, हो सकता है 100 ईयर बाद हो सकता है लाखों ईयर के बाद हो। ओके, सो इट नॉट श्योर कि व्हेन इट वाज इरप्ट, कब होगा इट विल इरप्ट। सो these volcano are very dangerous. They are also sleeping volcano. Mauna Kea, Hawaii Island are example of dormant volcano. Okay, so third we start here. Extinct volcano. These volcano are those which have not erupted since remote geological time. Extinct volcano means 100 millions of year ago के बाद यहाँ पर कोई इरप्शन नहीं हुआ है। मीन्स इसको बोलते हैं हम बीके से डेड वॉल्केनोज होते हैं, जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, नो चांस किसी भी का वे पे इरप्शन होने का कोई चांस नहीं है इन फ्यूचर। ओके, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ओके, मींस दीज वॉल्केनो आर दोज व्हिच हैव नॉट इरप्ट सिंस रिमोट जियोलॉजिकल टाइम। रिमोट जियोलॉजिकल टाइम से उसके बाद वहां पर कोई इरप्शन नहीं हुआ है। व्हेन दे वर एक्टिव, उस टाइम के वो 100 मिलियंस ईयर एगो पहले वो एक्टिव थे, आफ्टर कोई भी उसमें इरप्शन नहीं हुआ है। दे हैव बीन इनएक्टिव फॉर सो लॉन्ग दैट दे आर नॉट लाइकली टू इरप्ट इन फ्यूचर। मीन्स वो काफी लॉन्ग टाइम से वो इनएक्टिव हो चुके हैं, तो उसमें कोई भी चांस नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इन फ्यूचर उसमें कोई एनी इरप्शन होगा। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल माउंट Kilimanjaro in Africa is an example of extinct volcano. Okay, so first be active volcano, second dormant, or third is extinct. First is active volcano, which means in past, presently और futures तीनों में इसके eruption हो रहे हैं। ओके, कि पास्ट में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है कि इसमें eruption हो रहा है, प्रेजेंटली हो रहा है, और पॉसिबिलिटीज देयर कि इन फ्यूचर भी इसमें eruption होगा। ओके, उसको बोलते हैं हम एक्टिव वोल्केनो। डॉर्मेंट वोल्केनो इज आल्सो नोन एज स्लीपिंग वोल्केनो। इट इज अ मोर डेंजरस एज कंपेयर टू अदर बोथ। ओके, बिकॉज इट इरप्ट एनी टाइम इन फ्यूचर्स। ओके, एंड एक्सटिंक्ट मींस ये इनएक्टिव हो चुका है काफी लॉन्ग ईयर पहले। ओके, सो नो एनी चांस टू इरप्ट इन फ्यूचर। ओके, इसको कोई भी चांस नहीं है कि फ्यूचर में भी इरप्ट होगा। ओके, एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो
Mount Vesuvius, Mount Stromboli, Etna in Italy, Mount Mauna Loa in Hawaii Island. Okay, and Barren Island is also example of active volcano. Okay, and dormant volcano, best example Mauna Kea, Hawaii Island. Okay, or extinct volcano Kilimanjaro in Africa. Okay, so we start here second topic now. Product of volcanic eruptions. कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर आउटसाइड इरप्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शंस. ओके, जस्ट सी दिस डायग्राम को देख के आइडिया हो रहा है कि डस्ट, एस, पेबल्स, बल्डर्स, सो मेनी गैसेस, स्टीम लाइक दिस, ऑल द गैसेस, लावा. ठीक है, ऑल द मटेरियल्स इरप्ट होता है आउटसाइड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी. ओके, तो वी स्टार्ट हियर कि मैनी पीपल्स बिलीव दैट volcanic materials ejected during an eruption is liquid magma. हम बहुत सारे लोगों में एक बिलीव है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें ओनली लिक्विड मटेरियल ही बाहर आता है, ओनली मैग्मा ही आता है. हम सभी यही सोचते हैं. ओके, हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ये ऑलवेज सच नहीं होता है. ओके, ऑल्दो मैग्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द इरप्शन. ऐसा नहीं कि हम मैग्मा को मना करें, मैग्मा बाहर आउट आता नहीं है. ओके, जो मटेरियल्स आउटसाइड एस्केप होता है उसमें मैग्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. But along the magma, other so many things erupt outside by the volcanic activity. Okay, so magma is the hot molten rocks. Magma है क्या? It is the most important product of eruption. Okay, तो magma क्या? We already discussed in last video. Magma is the hot molten rocks material that rise to the surface through a volcanic vent connected to a magma chamber in the interior of the earth. Means magma क्या है? हॉट मॉल्टन रॉक्स हैं जो कि ड्यू द हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट पोजीशन में है. इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर्स. ओके, और दिस इज पार्ट ऑफ बेंट, और ये वॉल्केनिक पाइप के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं चैम्बर से. यहाँ से मटेरियल सारा बाहर निकल के अर्थ के इनसाइड एस्केप होता है. ओके, दिस इज मैग्मा चैम्बर, दिस इज मैग्मा हॉट मॉल्टन रॉक्स. तो मैग्मा क्या? मैग्मा इज द हॉट मॉल्टन रॉक्स मटेरियल दैट राइज टू द सरफेस थ्रू द वॉल्केनिक वेंट कनेक्टेड टू द मैग्मा चैम्बर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये मैग्मा चैम्बर है. ओके, सो व्हेन द मैग्मा कम टू द surface, when magma come to the surface and deposit on the surface is called lava. जब मैग्मा बाहर आ रहा है और बाहर आके वो कूल होके सॉलिड हो रहा है, is called lava. And beside the molten magma, the volcanic material include number of gases. बहुत सारी gases escape हो रही हैं बाहर along the magma. Okay, like steam, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen or carbon dioxide. These are the gases escape outside by the volcanic eruption. Okay, and after that, rock materials like particles of dust, ash, pebbles or boulders. Okay, so what is the pebbles? Pebble means a smooth and round stone, means small size of stone. Okay, basically on the surface it is found near the water body or in the water body. Okay, so pebble means small piece of round shaped stone. Okay, or boulder means a very large rock. Okay, these all the materials also escape outside by the volcanic activity. Okay, so now the steam escaping from the volcano rise high in the air, and upon cooling it lead to rainfall. Sometimes volcanic eruptions also cause heavy rainfall. और heavy rainfall कैसे होती है? जब गैसेस बाहर आती हैं तो उसका स्टीम जो है वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में बाहर आती है. ओके, और स्टीम हाइट में हमको देते हैं अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ओके, क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कीप इन द माइंड कि वॉल्केनिक इरप्शन ऑलवेज नियर द सी होते हैं. आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एक प्रेशर कुकर है, उसमें क्या होता है? पानी होता है, और पानी जब बॉयल होता है अंदर और नीचे आपकी गैस बर्न कर रही होती है, सो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है. ओके, और अगर बाई चांस सपोज करो स्टीम के बाहर निकली जो विसल है वो ब्लॉक हो जाती है, तो आपका जो प्रेशर कुकर है वो ब्लास्ट करता है. सेम प्रोसेस इन द सरफेस, अर्थ के नीचे जब ऑलवेज वोल्केनो इरप्ट नियर द वाटर बॉडीज.
जहाँ हमारा ओशियंस हो या सी हो, ओके। तो आपका वाटर होता है वो परकुलेट होता है नीचे, रिस्क के नीचे जाता है, ओके। आफ्टर दैट वहाँ पर वाटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से वो स्टीम हो जाती है, और स्टीम स्लोली स्लोली वहाँ पर कलेक्ट होती रहती है, ओके। और जब उसमें स्टीम क्वांटिटी आ जाती है तो इरप्ट होती है, वीक पॉइंट से बाहर आके इरप्ट कर जाती है, ओके। तो मीन्स जितने भी गैसेज आती है तो ऑलमोस्ट 90% जो गैस होती है वो स्टीम होती है, ओके। जो स्टीम आउटसाइड स्केप होती है, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन वो कूलिंग होती है, और कूल होने की वजह से कंडेंसेशन और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और हैवी रेनफॉल होती है। तो सम टाइम जहाँ स्टीम ज़्यादा स्केप हो वहाँ पर हैवी रेनफॉल भी होती है आफ्टर द वॉल्केनिक इरप्शन, ओके। So the steam escaping from the volcano rise high in the air, and upon cooling it leads to rainfall, okay. And a volcanic eruption may thus lead to ejection of material in all form, solid, these are the solid form, okay, liquid, these are the magma in the form of liquid form, and गैसेस फॉर्म, सो मेनी गैसेस स्केप आउटसाइड। तो मीन्स हमारे वॉल्केनो से जो मटेरियल आउटसाइड स्केप हो रहा है वो तीनों फॉर्म हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। सॉलिड में डस्ट पार्टिकल्स, एश, पिबल्स, बल्डर्स, ओके। एंड लिक्विड में मैग्मा, एंड गैसेस में स्टीम, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, these all the gases escape outside by the volcanic activity, okay। This is your topic to discuss here, product of volcanic eruption. And before that we discuss here types of volcano. Basically there are three types of volcano: active, dormant or extinct, okay। Thank you.